हम सब अपनी जिंदगी में शांति, स्पष्टता और खुशी ढूंढते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो चीजें हम बाहर तलाश रहे हैं, कहीं वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद तो नहीं? ये सवाल बिल्कुल मुद्दे की बात है। अक्सर हम बाहरी चीज़ों में मतलब कामयाबियों में या दूसरों की नज़रों में पहचान बनाने में सुकून ढूंढते रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली खजाना शायद हाँ भीतर ही है। हाँ, और इसी अंदरूनी खोज पर आज हम गहराई से बात करेंगे जे शेट्टी की मशहूर किताब सिंक लाइक अ मॉन्क के जो अहम विचार है उन पर। ये किताब हमें सिखाती है कि इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी कैसे एक भिक्षु मतलब एक मॉन्क की तरह सोचा जा सकता है। ये सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर तो भिक्षु जीवन को त्याग और दुनिया से थोड़ी दूरी उससे जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शेट्टी का नज़रिया इसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने पर जोर देता है, जो इसे काफ़ी खास बनाता है। और जे शेट्टी की अपनी कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। एक होनहार छात्र थे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, एक सुनहरा कॉर्पोरेट करियर सामने था, पर उन्होंने सब छोड़कर भारत आने का फैसला किया एक भिक्षु बनने के लिए। हाँ, ये वाकई एक असाधारण कदम था। मतलब कामयाबी के बने बनाए रास्ते को छोड़कर बिल्कुल अलग दिशा चुनना, इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने 3 साल आश्रम में बिताए, मौन में, सादगी में और दूसरों की सेवा में, और फिर वापस लौटकर दुनिया के साथ अपना अनुभव बांटा। उनका एक मशहूर कथन है, "When you learn to think like a monk, you start to live like a king." मतलब जब आप एक भिक्षु की तरह सोचना सीख लेते हैं, तो आप असल में एक राजा की तरह जीना शुरू कर देते हैं। ये कथन सोचने पर मजबूर करता है। राजा का जीवन हम अक्सर बाहरी शक्ति और ऐशमाराम से जोड़ते हैं, जबकि भिक्षु का जीवन वो अंदरूनी शांति और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। तो शेट्टी शायद इसी अंदरूनी शक्ति और स्थिरता को असली शाही जीवन कह रहे हैं। हमें ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और अपने मकसद के प्रति ज्यादा समर्पित बना सकता है। जरूर, चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। शेट्टी की किताब का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है, कहाँ से वो शुरुआत करते हैं? शेट्टी शुरुआत करते हैं हमारे मन की 2 अवस्थाओं से। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर 2 तरह के मन काम करते हैं। एक है मंकी माइंड और दूसरा है मॉन्क माइंड। मंकी माइंड बनाम मॉन्क माइंड, ये बहुत सटीक उपमा है। क्या मतलब है उनका मंकी माइंड से? ये कैसे काम करता है? मंकी माइंड जैसा नाम से ही जाहिर है, बंदर की तरह चंचल मन। ये लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। मतलब एक विचार से दूसरी पर, एक चिंता से दूसरी पर। ये आसानी से भटक जाता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है और हमेशा दूसरों से तुलना करने, ईर्ष्या करने और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है। ये अनुभव शायद हम सभी को होता है। विचारों की वो लगातार दौड़, बाहरी घटनाओं पर तुरंत बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना और हमेशा ये देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं या उनके पास क्या है, ये आजकल बहुत आम है। शेट्टी ये रेखांकित करते हैं कि ये मंकी माइंड सिर्फ हमें विचलित ही नहीं करता, बल्कि हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा भी सोख लेता है और हमें जरूरी चीजों पर ध्यान लगाने से रोकता है। सही कहा। और इसके ठीक उलट है मंक माइंड, जो शांत है, केंद्रित है और जिसमें कृतज्ञता का भाव है। ये वो मन है जो हर हालात में चीजों को काबू करने की कोशिश करने के बजाय स्थिति को साफ साफ समझने यानी स्पष्टता ढूंढने पर जोर देता है। मॉन्क माइंड वाला व्यक्ति पहले ये देखता है क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं। और शेट्टी के अनुसार यही समझ शांति की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये मान लेना कि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है और अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाना जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं, जैसे हमारे अपने विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे कर्म। ये बाहरी परिस्थितियों पर दोष मढ़ने की बजाय अपनी आंतरिक स्थिति की जिम्मेदारी लेना है असल में। तो मंकी माइंड भारी शोर शराबे और प्रतिक्रियाओं में जीता है, जबकि मॉन्क माइंड अंदरूनी स्थिरता और समझ पर ध्यान देता है। ये सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। हाँ, और ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। ये एक निरंतर अभ्यास है। पहले अपने मन के इस बंदर वाले पैटर्न को पहचानना और फिर धीरे धीरे जागरूकता और सब्र के साथ उसे मॉन्क माइंड की शांति और ठहराव की ओर मोड़ना। और इसी शांति की ओर बढ़ने में एक और अहम पड़ाव है नकारात्मकता को जाने देना। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जे शेट्टी कहते हैं
यू कैनॉट हील इफ यू कीप प्रिटेंडिंग यू आर नॉट हर्ट। यानी आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप ये दिखावा करते रहेंगे कि आपको कोई चोट नहीं लगी है, कोई तकलीफ नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। समाज में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, जलन, डर, उदासी, इनको छुपाओ या उन्हें महसूस ही ना करो। हमें लगता है कि इन्हें स्वीकार करना शायद कमजोरी की निशानी है। हाँ, ऐसा माहौल बन गया है कि हर वक्त सकारात्मक दिखने का एक दबाव सा रहता है। जबकि शेट्टी का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। वो जोर देते हैं कि ये सारी भावनाएं इंसान होने का हिस्सा हैं। इन्हें महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम इन भावनाओं से चिपक जाते हैं, उन्हें पकड़े रहते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। तब ये भावनाएं दुख और पीड़ा का कारण बन जाती हैं। ये है कि भिक्षु बनना दुनिया छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ने के बारे में है। बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि शेट्टी के अनुसार भिक्षु का मार्ग पलायनवाद नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शुद्धि का रास्ता है। अपनी मुश्किल भावनाओं को स्वीकार करना, ईमानदारी से देखना कि वो क्यों पैदा हुई और फिर सचेत रूप से उन्हें जाने देना, बिना उनसे खुद को परिभाषित किए। ये एक एक्टिव मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ पैसिव रहना। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में अपनी तकलीफ या गुस्से को स्वीकार करना आसान नहीं होता। इसमें हिम्मत लगती है। निश्चित रूप से इसके लिए आत्म जागरूकता और खुद के प्रति थोड़ी नरमी यानी सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। ये समझना जरूरी है कि हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं और नकारात्मक भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें दबाने की बजाय समझकर आगे बढ़ने से ही असली मुक्ति मिलती है। तो मोंक माइंड विकसित करने के लिए नकारात्मकता को स्वीकार करके जाने देना एक जरूरी हिस्सा हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जिसका शेट्टी जिक्र करते हैं वो है उद्देश्य और सेवा। वो कहते हैं द हाईएस्ट पर्पस इज टू लिव इन सर्विस ऑफ अदर्स, यानी सबसे ऊंचा उद्देश्य दूसरों की सेवा में जीवन जीना है। ये विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं के केंद्र में रहा है और शेट्टी इसे भिक्षु जीवन के सार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपनी छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए सोचना और काम करना, इसमें देना, साझा करना और अपनी क्षमताओं और प्रतिभा का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना, ये सब शामिल है। ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि पहले अपनी खुशी, अपना फायदा देखना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा? हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन शेट्टी और कई विचारक मानते हैं कि सच्ची, गहरी और टिकने वाली खुशी दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने से ही मिलती है। जब हम सिर्फ अपने मैं के बारे में सोचने से आगे बढ़कर किसी बड़े मकसद से जुड़ते हैं, तो हमारी अपनी चिंताएं और परेशानियां अक्सर छोटी लगने लगती हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सेवा भाव हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करने में मदद करता है, जो शेट्टी के अनुसार अक्सर हमारे दुख का मूल कारण होते हैं। तो फिर उनकी नज़र में असली सफलता क्या है? क्या बहुत सारा पैसा कमाना या मशहूर हो जाना ही सफलता है? शेट्टी के अनुसार असली सफलता का पैमाना बाहरी नहीं, आंतरिक है। अगर आपका काम, चाहे वो कोई भी हो, छोटा या बड़ा, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में जरा सी भी अच्छाई लाता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाता है या किसी की तकलीफ कम करता है, तो वही सच्ची सफलता है। इससे जो अंदरूनी संतुष्टि मिलती है वो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये हुआ कि मॉन्क माइंड सिर्फ शांत और केंद्रित होना ही नहीं है, बल्कि इसका एक जरूरी पहलू उद्देश्यपूर्ण होना और सेवा भाव रखना भी है। हाँ, ये तीनों चीजें, शांति, स्पष्टता और सेवा, ये आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक शांत और स्पष्ट मन ही निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित होता है और सेवा करने से मन को और ज्यादा शांति और सार्थकता मिलती है। ये मिलकर एक संतुलित और पूर्ण जीवन बनाते हैं। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये सिद्धांत काफी प्रेरक है, पर सवाल वही है, हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां काम का दबाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सोशल मीडिया का शोर है, इन विचारों को अमल में कैसे ला सकते हैं? क्या इसके लिए हमें वाकई सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही शेट्टी जी किताब की खूबी है। वो हमें बताते हैं कि भिक्षु की तरह सोचना एक मानसिकता है जिसे कहीं भी, किसी भी जीवन शैली में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए वो कुछ बहुत ही व्यवहारिक और सरल दैनिक अभ्यासों का सुझाव देते हैं। अच्छा, किस तरह के अभ्यास? सबसे पहला है मौन का समय, मतलब साइलेंस टाइम। रोज बस कुछ मिनट, 5 या 10 मिनट ही सही, शांति से अकेले बैठने और अपने अंदर झांकने के लिए निकालना।
बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी बाहरी भटकाव के। ये खुद से दोबारा जुड़ने का समय है। आज की हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर हाँ, इसकी जरूरत तो महसूस होती है। और क्या है? दूसरा है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सोने से पहले या सुबह उठकर मन में या लिखकर ऐसी 3 चीजों को याद करना जिनके लिए शुक्रगुजार महसूस होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे सुबह की धूप, किसी अपने की मुस्कान या अच्छा स्वास्थ्य। ये अभ्यास हमारे ध्यान को जीवन में क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। ये मानसिकता को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका लगता है। बिल्कुल। तीसरा अभ्यास है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा या जितना भी संभव हो सके बिना किसी स्क्रीन, मतलब फोन, लैपटॉप, टीवी, इनके बिना बिताना। यह हमारे मंकी माइंड को लगातार मिलने वाली उत्तेजना से थोड़ा आराम देता है और उसे शांत होने में मदद करता है। ये वाला शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी उतने ही बड़े हैं। और चौथा है उद्देश्य की डायरी, पर्पस जर्नल। नियमित रूप से हफ्ते में एक बार ही सही ये सोचना और लिखना कि मैं अपने किन कामों से, किन हुनर से या किस तरह से दूसरों के जीवन में या समाज में थोड़ा सकारात्मक योगदान दे सकता हूँ। मेरा सेवा भाव कहाँ व्यक्त हो सकता है। ये हमें अपने बड़े उद्देश्य से जोड़े रखता है। ये अभ्यास सुनने में तो बहुत छोटे और सरल लगते हैं। क्या वाकई इनसे इतना फर्क पड़ सकता है? निश्चित रूप से। शेट्टी का यही मुख्य संदेश है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे, लगातार किए जाने वाले कदमों से ही आते हैं। इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम बिना अपना जीवन पूरी तरह बदले धीरे धीरे अपने अंदर मॉन्क माइंड के गुणों, शांति, स्पष्टता, कृतज्ञता और उद्देश्य को विकसित कर सकते हैं। ये पहाड़ों पर जाने का विकल्प नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही आंतरिक शांति खोजने का तरीका है। और ये सब शायद जुड़ा है एक और बहुत जरूरी बात से, जिसका जिक्र शेट्टी करते हैं, अपनी अंदर की आवाज को सुनना। वो कहते हैं डोंट लेट एक्सटर्नल नॉइस साइलेंस योर इनर वॉइस, यानी बाहरी शोर को अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने मत दो। हाँ, ये गौर करने वाली बात है कि आज हम सूचनाओं और विचारों के एक कह सकते हैं महासागर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, दूसरों की राय, समाज की उम्मीदें, इतना ज्यादा बाहरी शोर है कि हम अक्सर अपने अंदर की सहज समझ, अपने इंट्यूशन या जिसे दिल की आवाज कहते हैं, उसे सुनना ही भूल जाते हैं या सुन नहीं पाते। तो शेट्टी के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस बाहरी शोर को थोड़ा कम करके अपनी अंदर की आवाज पर ध्यान देना शुरू करता है तो क्या होता है? शेट्टी बताते हैं कि इससे धीरे धीरे हमारे अंदर का डर, दूसरों से तुलना करने की आदत और बाहरी दबाव कम होने लगता है। हम दूसरों की उम्मीदों या समाज के तय किए हुए पैमानों के बजाय अपने खुद के मूल्यों, अपनी सच्ची इच्छाओं और अपनी सहज बुद्धि के आधार पर फैसले लेना शुरू करते हैं। तब शायद जिंदगी दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक अनूठी रचना बन जाती है। मतलब हम दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपनी राह खुद बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी शर्तों पर अपनी सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हैं। आपका जीवन बाहरी मान्यताओं का प्रतिबिंब होने के बजाय आपकी आंतरिक प्रामाणिकता की अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, इस बाहरी शोर और अंदर की आवाज के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए? हमें दुनिया में ही रहना है, काम करना है, लोगों से मिलना है, तो बाहरी जानकारी को पूरी तरह अनदेखा तो नहीं कर सकते। शायद इसका जवाब भी उन्हीं दैनिक अभ्यासों में छिपा है, खासकर मौन के अभ्यास में। जब हम बाहरी शोर से हटकर शांत होते हैं, तभी शायद अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। सही कहा। संतुलन का मतलब बाहरी दुनिया से कटना नहीं, बल्कि बाहरी जानकारी को सुनना, पर उसे अपने अंदरूनी मूल्यों और समझ की कसौटी पर कसना है। ये जानना कि कब किसकी सलाह लेनी है और कब अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना है। ये एक विवेक, एक डिसर्नमेंट विकसित करने जैसा है। तो कुल मिलाकर जे शेट्टी का संदेश यही है कि भिक्षु की तरह सोचना कोई रहस्यमयी या दूर की कौड़ी नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता है, सोचने का एक ऐसा तरीका है जिसे हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। हाँ, ये एक मानसिक और भावनात्मक कुशलता है जो हमें जीवन के उतार चढ़ावों, बाहरी मुश्किलों और अंदरूनी चुनौतियों के बीच भी एक तरह की स्थिरता और शांति बनाए रखने में मदद करती है। और जैसा कि शेट्टी कहते हैं, भिक्षुक की तरह सोचें, क्योंकि जब मन शांत होता है तो फैसले स्पष्ट होते हैं, और जब दिल में सुकून होता है
तो जिंदगी अपने आप में खूबसूरत लगने लगती है। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत अच्छा सार है। अंदरूनी शांति और स्पष्टता ही एक सार्थक और सुंदर जीवन की नींव रखते हैं। तो आज की इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो उन्हें अपने अंदर मॉन्क माइंड विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे? या फिर इस पर भी गौर किया जा सकता है कि कौन सा बाहरी शोर, चाहे वो सोशल मीडिया की अंधहीन स्क्रॉलिंग हो, दूसरों की नकारात्मक बातें हों या अपनी ही पुरानी चिंता करने की आदत हो, अक्सर उनकी अंदरूनी आवाज को दबा देता है। और उसे थोड़ा कम करने के लिए आज से ही क्या एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। याद रखें, छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत होते हैं।